नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो आज हम बात करेंगे एआई पर। कहा जाता है कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और फायदे भी हो सकते हैं। अगर उस चीज को हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसान हो सकते हैं, और अगर उस चीज को एक सीमित तरीके से उपयोग किया जाए तो उसके फायदे भी बहुत हैं। तो पिछले कुछ दिनों में एलन मस्क का एआई टूल ग्रोक ही बहुत ही चर्चा में रहा। बात करें अगर उसके चर्चाओं की, तो उसमें सबसे पहले चर्चा रही कि वह प्राइवेसी का हनन कर रहा है। सबसे पहले उसमें बताया गया कि वह अपने चुटकीले अंदाज से लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि एआई के क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आराध्या जी। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं हम अपने स्टूडियो में। आराध्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं एआई के फायदे और नुकसान के ऊपर। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं जो पूछने वाली हूँ वो है कि एआई ने इंसान का काम किस तरह से आसान कर दिया है। देखो, अगर हम एआई की बात करें तो एआई में काफी सारे टूल्स हैं। 2019 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। हमारे घरों में भी देखा जाए तो पहले हमें फैन उठ के ऑन करने पड़ते थे स्विच से। आजकल ऑटोमेटिक हो गए, लाइट सेंसेशन वाले वगैरह, आप कहीं स्टेप रखते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती है। हम अगर एलेक्सा की बात करें, एलेक्सा को हम कोई कमांड देते हैं तो घर का कोई भी काम हो सकता है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो एआई ने इतना ज्यादा रिप्लेस कर दिया ह्यूमन को। जैसा कि आपने बताया, एलन मस्क बहुत चर्चे में, उन्होंने 2022 नवंबर में इसको लॉन्च किया था, चैट जीपीटी को। एंड अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, तो इनके बहुत सारे फायदे हैं कि हम काम जल्दी कर सकते हैं, काम आसानी से हो जाता है। पहले अगर एक इंसान करेगा तो उसको सर्च करनी पड़ेगी, उसको काफी टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, समझने में, फिर वो सारी हिस्ट्री निकालेगा। बट आपने एक प्रॉम्प्ट डालना है सिंपल सा चैट जीपीटी पे ना, एंड वो आपको विद इन 5 मिनट्स आई गेस आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको काम दे देगा। तो अगर हम एआई की बात करें, एआई ने हमारा काम आसान कर दिया और हमारा टाइम बचाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां हमें 3 घंटे लगते थे किसी काम को, वो अब शायद 3 मिनट में हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था कि एआई ने किस तरह से हमारा काम आसान कर दिया है। पर सबसे बड़ा प्रश्न एक ये है कि क्या एआई ने हमें अपाहिज बना दिया है? क्या हम पूरी तरह उस पर निर्भर हो गए हैं? जी, ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर कोई चीज का फायदा है तो नुकसान भी होता है अगर हम इसको हद से ज्यादा यूज करें। तो एआई जो है वो हमारी मदद तो कर रहा है, बट दूसरी ओर, क्या आपको लगता है अगर आपके पास एक टूल है जो आपको 2 मिनट में काम करके देगा, आप 2 घंटे सोचोगे? नहीं ना। तो हमारी सोचने की क्षमता कम हो रही है, समझने की क्षमता कम हो रही है। आजकल लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, उससे उनका काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। सिर्फ अपाहिज नहीं, एआई ने बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अब कंपनीज जहां 10 लोगों को सैलरी दे रही थी, वहां वो 2 लोगों को सैलरी देकर चैट जीपीटी यूज कर रही है या एआई टूल्स यूज कर रही है। आज मैं एआई को कमांड दूंगी, मुझे पीपीटी चाहिए, एक मेडिकेशन पे चाहिए या किसी फार्मेसी पे चाहिए, वो मुझे विद इन 5 मिनट्स या आज से 10 मिनट में पीपीटी बना के दे देगी। मेरी सिर्फ मेहनत इतनी है, मुझे प्रॉम्प्ट रेडी करना है उसके लिए। तो इससे हमारे सोचने की क्षमता कम हो रही है। अगर हम बात करें एआई की दूसरे टूल्स की, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे घरों में चीजें आसान हो गई है। हम स्विच ऑन करते थे पहले, अब सारी चीजें रिमोट कंट्रोल हो गई है। तो अब हर एक इंसान की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। एक रिमोट दबाया, चीजें ऑन हो गई, एक क्लिक किया, ये चीजें हो गई। एक ना बीच में रिसेंट मैंने सुना था, एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है चंडीगढ़ या मोहाली में है, रोबो ल्यूश करके समथिंग। वहां पे ना वेटर्स नहीं है, वहां पे रोबोट है। वो रोबोट खाना सर्व करते हैं। तो आप सोचो, जब वो रोबोट्स वहां पे आए तो कितने वेटर्स की नौकरी चली गई। तो ये अपाइश तो बना रहा है, इसके साथ साथ बेरोजगार भी बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि क्या आने वाले समय में एआई जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मैम। जैसा कि देखा जा सकता है कि एआई कैसे बेरोजगारी बढ़ा रहा है, हम लोगों को अपाहिज बना रहा है। तो धीरे धीरे ना हम कुछ ज्यादा ही एआई पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अभी काफी सारे चीजें सामने आई है, जैसे एआई की गिमली स्टाइल था, हमने अपनी पिक्चर्स डाली उसमें, है ना। तो अगर जब हम अपनी इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, पहले हम रिज्यूमे हाथ से टाइप करके बनाते थे, आजकल हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दें, वो खुद जनरेट करके दे देगा हमें रिज्यूमे।
तो अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट की, तो बिल्कुल कर सकता है। एक चीज सामने आई थी, एक न्यूज सामने आई थी, जहां पर एक लड़की ने एलिका नाम करके एक लड़की थी, शी वॉज स्पेनिश, उसने होलोग्राम एआई जनरेटेड टूल से मैरिज कर लिया। ठीक है। और बाकी और भी चीजें, जैसे एक मूवी मैंने देखी थी, अनन्या पांडे की मूवी थी कंट्रोल करके, उसके अंदर वो एक प्रॉम्प्ट, एक एआई प्रॉम्प्ट होता है, उसको प्रिपेयर करती है एज अ ह्यूमन बीइंग। वो उससे बातचीत करती है, अपनी चीजें शेयर करती है, अपनी रोजमर्रा की चीजें, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ है, वो उससे बातचीत करती है एंड धीरे धीरे वो उसका डाटा कलेक्ट करता है। उस मूवी के लास्ट में एक मैसेज था कि अगर आप एआई पे अपना डाटा दे रहे हैं, तो आप एक तरह से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो सेफ है नहीं है, ये लिखा तो आता है इनक्रिप्टेड चैट, बट क्या वो सेफ है नहीं है, हमारी जो पिक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं वो सेफ है नहीं है, ये चीजें हमें नहीं पता। तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बिल्कुल एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा। आगे आने वाले समय में शायद कुछ ऐसी चीजें आ जाए कि हम एक टैबलेट खा रहे हैं, वो हमारे खाने का सारा प्रोटीन कर रही है। अभी तो हम 3 टाइम करते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी चीज बन जाए या कोई ऐसी चीज बना दे, हमें खाना खाने की जरूरत नहीं, हमने एक टैबलेट लिया, हमारा पेट भर गया। मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजीज है दुनिया में, हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा, अगर एक चीज को जरूरत के तौर पे यूज करें तो वो अच्छी है, बट अगर किसी चीज की अति करती जाए वो हमारी ही नुकसान में है। अगर आपको डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी है कि आपने एक डिस्प्रिन लेनी है, आप 3 डिस्प्रिन ले लोगे, आपको नुकसान होगा ना। तो वैसे ही एआई हमारी मदद करने के लिए है, हमें अपाहिज बनाने के लिए नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह सकते हैं, एआई हमें आगे जाके रिप्लेस कर सकता है अगर अभी हमने उसके यूज को लिमिटेड नहीं किया। तो ये थी हमारे साथ हमारी सहयोगी आराध्या जी, जिनसे चर्चा में आज हमने जाना कि एआई किस तरह से फायदेमंद और नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम बात करें फायदों की, तो फायदों का हम सबको पता है कि एआई के बहुत सारे फायदे हैं, और अगर नुकसानों की बात की जाए तो इसका हमें अभी पूर्ण जानकारी नहीं है कि एआई किस तरह से नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्लेसमेंट की, तो एआई पूर्ण रूप से ह्यूमन रिप्लेसमेंट भी कर सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तकनीकी कंपनियों की, तो उसमें भी एआई ह्यूमंस की जगह ले सकता है। अगर ये चर्चा आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और भी चर्चाएं सुनने के लिए बने रहें आज प्रकाश टीवी के साथ। आराध्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू मैम, थैंक यू।